बोलिए। प्रणाम जी रुचि। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। बोलिए श्री प्रणाम। नाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी का चौथा सागर चल रहा है, युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का, जिसमें राज्य का तीसरा श्रृंगार 10वां प्रकरण, जिसकी 81 चौपाई हो गई। अब 82 चौपाई से आगे बढ़ते हैं। सब अंग इश्क के, गुण इंद्री इश्क, शब्द न पहुंचे सिफत इनविद सूरत हक। श्री राजी के सभी बाह्य अंग इश्कमयी हैं। उनके गुण सत्यचित और आनंद, आंतरिक अंग अंतःकरण एवं इंद्रियां भी इश्कमयी ही हैं। धामधनी की शोभा ही कुछ इस प्रकार की है कि उनके सौंदर्य की महिमा का वर्णन करने में यहाँ के शब्द पूर्णतः असमर्थ हैं। प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सत्व रज तथा तम। इसी प्रकार पारब्रह्म के मुख्यतः तीन गुण होते हैं, सत्य चित्त और आनंद। अंतःकरण दिल और हृदय ही आंतरिक अंग है, जबकि पहले चरण में स्थूल अंगों को ही कहा, बाह्य अंग कहा गया है, जिनमें वस्त्र एवं आभूषण धारण किए गए हैं। तो सुंदर साथ जी, जैसे कि बड़ा अच्छा तालमेल यहाँ पे राजन स्वामी बता रहे हैं कि जैसे काल माया के ब्रह्मांड में हमारे अंदर तीन गुण होते हैं ना, सत रज तम। सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसी गुण। और इसी तरह से तीन भोजन भी होते हैं सुंदर साथ जी, सात्विक भोजन, तामसी भोजन और राजसी भोजन। तामसी भोजन क्या होता है हम सभी को मालूम है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो तामसी भोजन कहलाता है। किसी को मार के खा लेना तामसी भोजन है। राजसी भोजन क्या है, बहुत वैरायटी के साथ खाना खाना। सिंपल दाल रोटी नहीं खाएंगे, उसके साथ सब्जी भी होनी चाहिए, सलाद भी होना चाहिए, मट्ठा भी होना चाहिए, और दो तीन सब्जियां होनी चाहिए, एक दाल भी होनी चाहिए, पनीर की कोई शाही सब्जी भी होनी चाहिए। ये क्या हो गया, राजसी भोजन। राजा की तरह भोजन करना। और सात्विक भोजन मतलब जिसमें नमक भी कम हो, मिर्च मिर्च तो हो ही ना, प्याज लहसुन ना हो, और दाल रोटी, बस एक सब्जी और एक रोटी की शरीर के जीवन पालन के लिए जैसा भोजन किया जाता है उसको सात्विक भोजन बोलते हैं। तो तीन तरह के भोजन होते हैं, और ये तीन तरह के स्वभाव के लोग ही करते हैं। जो सात्विक स्वभाव के होते हैं वो सात्विक भोजन करते हैं। जो राजसी, जिनको जीवन में ऐश आराम सौंदर्य सब तरफ लुभाता है, वो राजसी होते हैं स्वभाव से, और वो राजसी भोजन करते हैं। ऐसे ही जो तामसी होते हैं कि किसी को भी मारने में, किसी को भी बुरा बोलने में, कटु शब्द बोलने में किसी को कोई परहेज ही नहीं होता है। आपने उनको कुछ कह ही दिया, चाहे प्यार से, उनको अगर बात बुरी लग गई तो झट से आपको जवाब दे देंगे, है ना। बड़े तामसी स्वभाव के होते हैं, एकदम से ही नाराज हो जाते हैं और झट से जवाब देने में बड़े माहिर होते हैं। तो इस तरह से स्वभाव होते हैं तीन। लेकिन परम धाम में राज्य के जो ये वाले काल माया पे तीन गुण है, ऐसे गुण वहां पे नहीं है। वहां पे राजी महाराज किन तीन से बने हुए हैं, सत्य चित्त आनंद से। उसमें सत्ता का स्वरूप जो है वो अक्षर ब्रह्म है, चितगन स्वरूप स्वयं राज्य है, और आनंद का स्वरूप श्यामा महारानी और सखिया है। तो ये सच्चित आनंद जो है वो तीनों ही राज्य ही है। वहां पर सच्चिदानंद स्वरूप राज्य ही है, चितगन स्वरूप में तो स्वयं राज्य है, आनंद स्वरूप में भी राज्य ही लीला कर रहे हैं, और सत्य स्वरूप में भी राज्य ही लीला कर रहे हैं। तो वहां पर सच्चिदानंद स्वरूप भी राज्य का ही स्वरूप है। तो जब सभी राज्य का स्वरूप है तो वहां पर सब प्रेममय है, सब इश्कमय है, और इसीलिए सब राज्य जैसे ही है। इसीलिए राज्य से भी एक भी गुण कम ना तो किसी में है, ना ही गुण एक भी गुण अधिकता किसी में है। सब राज्य जैसे हैं, तो राज्य जैसे ही उनमें गुण है, राज्य जैसी ही नूरी आभा है, राज्य जैसे ही लक्षण है, और राज्य जैसी ही प्रेम और इश्क है उनके अंदर समाया हुआ है। तो सुंदर साथ जी, यही खास बात है जो हमें काल माया में समझनी है। रूहे और श्यामा महारानी परमधाम में ज्ञान नहीं था तो समझती थी कि रांची से इश्क में नहीं आता है। इस बात को वो नहीं जानते थे, वो समझते थे कि रांची से हमसे ही पूछते हैं रांची कहाँ घूमने चलना है, हमारी हर बात मानते हैं, हमारे से ही हम राज्य को रिझाते हैं, तो राज्य हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, हम जो चाहते हैं वैसे ही होता है। तो वहां पर ये ज्ञान नहीं था। आज काल माया के ब्रह्मांड में हमें पता लगा सब राज्यमय है, इसलिए हमारे अंदर जो इश्क है वो भी राज्य के ही दिल से
कनेक्टिविटी के कारण होता है। तो वहां पे जो मार्फत का स्वरूप है वो राज्य का दिल है। हम सब वहां पर राज्य की हकीकत के स्वरूप है। हम सब राज्य के लीला के अंग हैं। हम सब राज्य के अंग तो हैं, लेकिन राज्य से हमसे राज्य नहीं है। ये बहुत बड़ी खास बात है। राज्य से हम हैं, हम राज्य से, हमसे राज्य नहीं है। ये भ्रम हमें जो वहां पे था, उस भ्रम की को हटाने के लिए ही राज्य हमें काली माया के ब्रह्मांड में लाए, या समझ लीजिए राज्य को अपना पूर्ण स्वरूप दिखाना था। अपनी जो है साहिबी दिखानी थी, अपनी मार्फत की अवस्था दिखानी थी, उन्हों को उनकी हकीकत दिखानी थी, उनकी बुजुर्गी दिखानी थी। तो इतने सारे कारण बने हमारे इस काल माया के ब्रह्मांड में आने के। तो इस प्रकार से राज्य और राज्य का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो राज्य के ही 3 अंग हैं। और अंतःकरण को राज्य का हृदय कहा गया है, जो कि उनकी मार्फत है। कहे कहे दिल जो कहत है, ताते अधिक 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 शोभा इश्क बका तन की, ए मैं कह न सको रंजन। तो इंद्रावती जी कह रही है, मैं कुछ भी कहूँ ना, उसको और अधिक आप जोड़ते जाइएगा। कहे कहे दिल जो कहते ताते अधिक अधिक अधिक, इसका क्या मतलब है कि मेरा दिल जो कुछ भी कह रहा है, थोड़ा कह रहा है, ज्यादा कह रहा है, महीनताई से कह रहा है, बहुत बहुत शब्दों को जोड़कर कह रहा है, जितना भी मैं कह रही हूँ, इंद्रावती जी कह रही है, मैं जितना भी कह रही हूँ, आपको उसमें और अधिक जोड़ना है, और अधिक जोड़ना है, और अधिक जोड़ना है, और अधिक जोड़ना है। मतलब आपको उसमें एडिशनल करते चले जाना है। मैं कुछ भी कहूंगी सीमाओं में कहूंगी। आपको जब उसका विचार करना है, आपको जब उसको आत्मसात करना है, आपको जब उसको चिंतन में क्रियान्वित करना है, तो एडिशनल करके करना है। और एक बार ही उससे अनंत गुना उसको जोड़ते हुए आप जब आत्मसात करेंगे, तो आप परम धाम की शोभा तक पहुंच पाएंगे। ये कहने का तात्पर्य उनका ये है कि वो हमारी सोच को, हमारी समझ को बहुत गहराई तक ले जाना चाहती है। वो कहती है सिर्फ मेरे शब्दों तक मत रुक जाना, क्योंकि तुम अगर मेरे शब्दों तक रुक गए तो उतना ही देख पाओगे, उतना ही समझ पाओगे जितने शब्दों का मैंने उपयोग किया है काल माया में। मैंने जितने शब्द होते थे उतने शब्दों का तो उपयोग कर लिया, लेकिन उससे परम धाम की शोभा का मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ असल स्वरूप का। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, मैं जो कुछ भी कहूंगी उसमें बहुत बहुत अनंत ढंग से जोड़ना है, अपने विचारों को पंख देना है, अपनी सोच को जो है आगे बढ़ाना है, और परम धाम की महिमा तक, परम धाम की जो सुंदरता है, परम धाम की महिमा है, परम धाम का सौंदर्य है, वहां का जो प्रेम और इश्क और वायदत है, वहां तक तुम्हारी सोच तब वो पहुंचेगी जब तुम असल परम धाम तक तब पहुंचोगे, जब तुम मेरे शब्दों में बहुत 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 जोड़ते चले जाओगे और तब उसको आत्मसात करोगे। तो कहे कहे दिल जो कहत है, कितनी सुंदर चल रही है। कहे कहे दिल जो कहत है, ताथे अधिक अधिक अधिक। उससे मेरा दिल जितना भी कुछ कह पा रहा है काल माया के शब्दों के संयोजन से, तुम्हें उससे अधिक 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 विचार करना है। शोभा इश्क बका तन की, ए मैं कह न सको रंजक। वो कह रहे हैं परम धाम के इश्क की, परम धाम के तनु में जो इश्क है, जो शोभा है, जो श्रृंगार है, जो उनमें नूर है, जो वाहिदत है, उसको मैं एक रंजक भी नहीं कह पा रही। जबकि मैंने इतने शब्दों का इस्तेमाल किया है, फिर भी मैं एक रंजक भी नहीं कह पा रही हूँ। इसलिए वो हमें एक मार्गदर्शन दे रही है कि मैं जो कुछ भी कहूंगी उसमें बहुत 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 आपको जोड़ना है। और जब आप जोड़ेंगे तो राज्य खुद ही हमारी मदद करेंगे, खुद ही मेहर करेंगे, रूह को असल परम धाम की शोभा तक ले जाएंगे। लेकिन प्रयास तो हमें करना है ना। इंद्रावती के शब्दों का हम भले चाहे सहारा लें, यही हमारे पास सहारा है, यही हमारी नींव है। हम इन शब्दों का सहारा तो लें, लेकिन हमें अपनी सोच को, अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को, अपनी गहराई को और अधिक जो है परम धाम के इश्क में डुबोना है, आत्मसात करना है, जिससे कि हम असल परम धाम के का रसा स्वादन कर सके। जो काल माया के ब्रह्मांड में आने का हमारा कारज कारण है, उसको हम देख पाए, उसको हम समझ पाए। हाँ जी। अब लग जानती अरस के, हेम नंग लेत मिलाए, पैदाश भूषण इन विद वे पहनद है चित चाहे। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि अभी तक तो मैं जानती थी कि जो धातु के बने हुए आभूषण है, जैसे स्वर्ण है, रतन है और बहुत सारे, उन्हीं के साथ ही उनका आभूषण बना है। लेकिन
परम धाम में तो पैदाश भूषण इनविद, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि ये आभूषण जो धनी पहनते हैं, श्यामा जी महारानी पहनते हैं, वे तो चित्त चाहते होते हैं। यानी कि जो मन करता है वो आभूषण वैसे ही बन जाते हैं। वो ये कालमाया के ब्रह्मांड में ये धातु के आभूषण बनते हैं, लेकिन परम धाम में तो है ही नहीं। वो तो जब मन चाही, बादशाही है तो मन चाही वो आभूषण वैसे ही बन जाते हैं, जैसे धनी चाहते हैं वैसे ही आभूषण बन जाते हैं। एक ले दूजा मिलावी तब तो घटबड़ होए, सो तो अरस में है नहीं, वाहिदत में नहीं दोए। यदि एक धातु को दूसरे धातु में मिलाकर रतन मिलाया जाता है तो ये घटबड़ हो जाती है। लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं है, वहां तो वाहिदत है। वाहिदत क्या है? एक दिली है। एक दिली इसमें नहीं आएगी। धातुओं में भी सब एक जैसे ही हैं, कोई इसमें ज्यादा नहीं है, कोई कम नहीं है। जैसे हम यहाँ कह देते हैं कि काल माय के ब्रह्म ने, हम अपने आभूषण बनाते हुए कह देते हैं कि स्वर्ण में नग जड़ दो जी, डायमंड जड़ दो जी, और मानिक जड़ दो जी, ऐसे करते हैं। लेकिन परम धाम में तो ऐसा है ही नहीं है। एक धातु में दूसरा धातु मिलाया ही नहीं जाता। लेकिन वो तो राज्य के नूर से ही सब कुछ बना है, वहां घटबड़ भी कुछ नहीं है। वो तो परम धाम के आभूषण है, और परम धाम के आभूषण धनी के नूर से ही बने हैं। नूर से ही सब कुछ आ रहा है अपने आप ही। वो धातु हमें यहाँ काल माया के ब्रह्मांड में राज्य महाराज उन धातुओं का जिक्र करके उसका उदाहरण देकर हमें समझाने का प्रयास करते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी। घड़े जड़े न संवारे, न सांध मिलाई किन, दिल चाहे नगों के असल, वस्त्र या भूखन। परम धाम के इन आभूषणों को ना किसी ने बनाया है, ना किसी ने इनमें नगों को ही जड़ा है, और तो और किसी ने इन्हें सुसज्जित भी नहीं किया है। यहाँ तक कि किसी ने इनसे कोई वस्तु मिलाई भी नहीं है। वास्तव में नगों से सुशोभित ये सभी वस्त्र और आभूषण दिल की इच्छा अनुसार ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। राज्य के वस्त्र और आभूषणों की बात हो रही है कि वो भी क्या है, वहां पर एक दिली के कारण वो भी जैसे खाली एक दिली रूहों में ही नहीं है, पूरे परम धाम में ही एक दिली है। चाहे वो वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, चाहे पूरे परम धाम के 25 पक्ष हो, जर्रे जर्रे में एक दिली है। और वहां के वस्त्र और आभूषण कैसे हैं? जैसे पहले भी वर्णन हो रहा है कि उसको ना किसी ने बनाया है, ना गढ़ा है, ना उसमें अलग से कोई मिलावट की। जैसे यहाँ सोना कोई आभूषण बनाया जाता है तो उसमें खोट भी मिलाई जाती है तभी बन पाता है, या 24 कैरेट का या 14 कैरेट का में डायमंड बनता है, 18 कैरेट में डायमंड बनता है, प्योर में नहीं बनता। वो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है तो वो आभूषण बनता है। लेकिन वहां का जो परम धाम के जो आभूषण है वो उसमें वो क्या है, धनी के अंग की ही शोभा है। देखने में हमें लगेगा कि धनी ने पहना है, लेकिन जब छुएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वस्त्र भी उनके अंग की ही शोभा है। पल में ही वस्त्र बदल जाते हैं, जैसे रूह की इच्छा होती है। राजी ने हमें तो मूल बागा एक बताया गया है जो इंद्रावती ने वहां पर देखा, या जो उन्होंने आभूषण पहने हुए देखे, जो वस्त्र देखे, वो उन्होंने वर्णित कर दिए। नहीं तो रूह की जो इच्छा होती है पल में ही वहां पे वस्त्र और आभूषण तो बदल जाते हैं। जरूरी थोड़े ना श्वेत जामा ही पहना है राजी ने। अगर रूह की इच्छा है कि आज राजी केसरिया रंग की इजार पहनते हैं तो आज राजी अगर केसरिया रंग का जामा पहने तो केसरिया रंग का जामा दिखाई देगा, श्वेत रंग की इजार दिखाई देगी। आसमानी रंग की पिछोरी है तो लाल रंग की दिखाई देगी। कभी राजी हमेशा ही थोड़ा लाल रंग की पाग पहनते हैं, विध विध के रंगों की पाग पहनी जा सकती है वहां पर। तो पल में करोड़ों करोड़ों क्या कहते हैं श्रृंगार बदलते हैं और वस्त्र बदलते हैं। तो वो कह रहे हैं ये तो परम धाम के वस्त्र और आभूषण है, उनकी तुलना यहाँ से कैसे की जाए। लेकिन समझाने के लिए कि कैसे रूह के दिल में कैसे वो शोभा बसे, इसलिए यहाँ के नगों का और जवाहरातों का यहाँ पे दे के उदाहरण दिया जाता है। अदरवाइज वहां के तो अंगों की ही शोभा है, और रूह की इच्छा से, राज्य की इच्छा से पल पल वहां पे वस्त्र भी बदलते हैं।
आभूषण भी बदलते हैं। तो यही इस बात में बताया जा रहा है चौपाई में। ना पहनिया ना उतारिया, दिल चाया सब होत, जब जिस जैसा चाहिए सो तागू बनिया ले जोत। इसमें भी वही बात हो रही है कि जैसे रूह की इच्छा होती है, वहां पहनना उतारना तो है नहीं। यहाँ तो हम कितनी बार वस्त्र बदलते हैं, मॉर्निंग के अलग, ऑफिस जाए तो उसके अलग, है ना, रात को आए, ऑफिस से आए फिर चेंज करें, फिर रात को फिर नाइट ड्रेस। कितनी बार हम लोग वस्त्र बदलते हैं, कहीं घूमने जाएं तो अलग, मंदिर जाएं तो अलग, कितनी बार वस्त्र बदलते हैं हम लोग। लेकिन वहां पहनना उतारना नहीं है। राज्य के दिल की इच्छा से, रूह के दिल की इच्छा से ही सब कुछ वहां पर बदल जाता है। और जैसा रूह चाहती है वैसा ही आभूषण भी सज जाते हैं राज्य के अंगों पर, और वस्त्र भी सज जाते हैं। जो रूह कहावे अर्श की, माहे बका खिलवत, सो जिन किन छोड़ो स्वरूप को, कहे उम्मत को मोहम्मद। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को संबोधित करते हुए श्री महामती जी कहती हैं कि जो भी सुंदर सा स्वयं को परम धाम की आत्मा कहते हैं और अखंड मूल मिलावे में अपनी परात्म का स्वरूप मानते हैं, उन्हें एक क्षण के लिए भी श्री राज्य की शोभा को अपने दिल से अलग नहीं करना है। इस चौपाई में डिंडिम घोष के साथ धाम धनी की शोभा को अपने दिल में बसाने के लिए कहा गया है। जो सुंदर साथ जानबूझकर इसकी अवहेलना करते हैं, उन्हें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि वे किस राह पर चल रहे हैं। इस चौपाई में बार बार ये बोला जा रहा है, लास्ट चौपाई में, जो रूह कहावे अर्श की, मतलब जो अपने आप को परम धाम की रूह कहती है, अर्थात अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मानती है, और ये भी मानती है कि उसकी परात्म कहाँ बैठी हुई है, मूल मिलावे में बैठी हुई है, धनी के चरणों में। तो उसे क्या करना चाहिए? सो दिन छोड़ो स्वरूप को, कहे उम्मत को मोहम्मद। उन महामती जी कह रही हैं, उस ब्रह्म सृष्टि को जो अखंड मूल मिलावे में अपने आप को बैठा हुआ मानती है और हुज्जत लेती है यहाँ पर कि वो ब्रह्म सृष्टि है, एक पल के लिए भी अपने दिल में राज्य महाराज की शोभा को वो अलग नहीं करती। हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, आगे वो कह रहे हैं, आकलन करें हम लोग खुद ही अपनी स्थिति को, क्या हम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि तो कहला रहे हैं? हम कहते हैं, हर कोई कहता है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, कोई कहता है मैं ईश्वर सृष्टि हूँ? कोई भी नहीं कहेगा। अगर आप किसी से भी पूछो कि तुम जीव हो, ईश्वरी हो, ब्रह्म हो, हर कोई कहेगा मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। तो लेकिन ब्रह्म सृष्टि खाली कहला देने भर से बहुत जरूरी नहीं है, उसका दावा लेना और उस हुज्जत को पूरा करना। और ब्रह्म सृष्टि के क्या लक्षण है वो हम पहले भी किताबों में वर्णित है अच्छी तरह से, कलश में भी, कि किस तरह से वो, क्या हमारे अंदर है लक्षण? खाली कह देने से क्या हमारे अंदर वो प्रेम है जो राज्य के प्रति होना चाहिए? क्या हमारे अंदर वो समर्पण है जो राज्य के प्रति हमारे लिए होना चाहिए? वो विरह है कि हमें धनी क्यों नहीं दिखाई देते? धनी आपकी शोभा को मैं इतने दिनों से पढ़ रही हूँ, आपकी शोभा को भी पढ़ रही हूँ, आपके श्रृंगार को भी पढ़ रही हूँ, पूरा सागर ग्रंथ मैंने पढ़ लिया, श्रृंगार पढ़ लिया, लेकिन अभी तक वो शोभा, वो श्रृंगार मेरे दिल में क्यों नहीं आ रहा? ये दर्द क्या हमारे अंदर है? खाली ब्रह्म सृष्टि कहला देने से तो कुछ नहीं होगा ना। वो दर्द हमारे अंदर आना चाहिए, वो प्रेम हमारे अंदर आना चाहिए, वो समर्पण हमारे अंदर आना चाहिए। तभी तो धनी के हम ब्रह्म सृष्टि कहलाने के लायक है। धनी तो अपनी आशिकी निभा रहे हैं, क्या हम सच्चे आशिक बन पाए हैं? यहाँ पे बार बार धनी, ये महामती जी हमें ये कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो देख लिया, वो तो उन्होंने देख के हम सबके लिए वर्णन भी कर दिया। और ये भी बार बार कह रही है कि जो मैंने देखा है वो मैं शब्दों में नहीं ला पा रही, लाचारी व्यक्त कर रही है बार बार कि मैं नहीं ला पा रही शब्दों में जो मैंने देखा है, पर हमने तो अभी देखा भी नहीं। तो वो कह रही है कि तुम उस ब्रह्म सृष्टि की जो तुमने हुज्जत ली है, वो लिया है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं राज्य की अंगना हूँ, मैं राज्य की अर्धांगिनी हूँ, तो क्या अंगना वाली बात हमारे अंदर है? क्या वो गुण हमारे अंदर है जो इंद्रावती के अंदर है? धनी ने तभी तो उनको दिखाया। धनी ने, धनी की तो लाडलियां सभी हैं,
और धनी कभी भी वो नहीं करते, पक्षपात नहीं करते कि एक को दिखाएंगे, एक से कम प्यार करेंगे या दूसरे करेंगे। अगर कम ज्यादा हुआ तो फिर वो परम धाम ही नहीं है, फिर वो राज्य ही नहीं है। राज्य तो सबको एक समान प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ करनी माफक कृपा है। इस ब्रह्मांड में ये परम धाम नहीं है, यहाँ करनी माफक कृपा है। या हम जैसा करेंगे उसके अकॉर्डिंग धनी हमारे ऊपर मेहर करते हैं। तो वो कह रहे हैं हुज्जत तो ली हुई है तुमने ब्रह्म सृष्टि की, तो क्या वो वाले गुण है तेरे अंदर जो इंद्रावती ने? इंद्रावती तो मेरी लाडली बन गई और मैंने उसे सब कुछ, अपने नाम श्रृंगार शोभा सारी, मैं बेश तुम्हारो लियो, मैंने उसे अपना नाम भी दे दिया, शोभा भी दे दी, श्रृंगार भी दे दिया, सब कुछ उसके अंदर पांचों शक्तियों के सहित आके मैं विराजमान हो गया, क्योंकि उसने इतना करके दिखाया, उसे इतनी शोभा मिली संसार। हम भी तो कर सकते हैं ना सुंदर साथ जी, हम भी जैसे इंद्रावती की राह पर चलकर धनी को पा सकते हैं। तो यही बार यहाँ पे धनी बता रहे हैं कि जिस तरह से इंद्रावती ने चलकर हमको दिखाया और धनी को पाया, अगर हम भी इंद्रावती की तरह चलें तो हमें भी राज्य की शोभा श्रृंगार दिखनी प्रारंभ हो सकती है चितवन में। प्रणाम जी। प्रसाद जी, यहाँ पर राज्य का स्वरूप और श्रृंगार तो खत्म हो रहा है, लेकिन सुंदर साज जी का श्रृंगार अब शुरू हो रहा है, जिसको हम लोग कल ही लेंगे, आज इस प्रकरण को शुरू नहीं करेंगे। तो राज्य के 3 श्रृंगार और श्यामा महारानी के 2 श्रृंगारों का यहाँ पे वर्णन हो गया सागर वाणी में। और श्रृंगार को ही आत्मसात करना यहाँ का जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो सागर और श्रृंगार हमारे लिए 2 वाणियां बहुत ही महत्वपूर्ण है सुंदर साज जी। परिक्रमा भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें 25 पक्षों का वर्णन है, और जो चरचनी और चितवनी चरचनी के रूप में भी आए हुए हैं वो भी हमारे हैं, लेकिन राज्य से ही सब कुछ है। तो परम धाम भी राज्य से ही है, जैसे हम हुए राज्य के हकीकत के स्वरूप है, ऐसे ही परम धाम के 25 पक्ष भी राज्य के हकीकत के स्वरूप है। तो सबसे पहले राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को आत्मसात करके अपने दिल में बसाना, फिर जब इसमें हम पूरे उतर जाएं तो फिर 25 पक्षों को भी बसाना है। तो वो सुंदर साथ की राह है, जैसे मर्जी वो चले इसमें। लेकिन सागर और श्रृंगार में जो राज्य के वर्णन आए हैं, इतने सारे श्रृंगार, इतनी सारी भाव भंगिमाएं महीन महीन ढंग से इंद्रावती जी ने जो हमें दिए, उसका यही भाव है कि हम इन सबको, ये हमें पढ़ने का, हमें समझने का मेन उद्देश्य यही है कि हम इन सबको आत्मसात करें, अपने भावों में लाएं, और उसी हिसाब से हम अपनी चितवन करें। जूम में हम पढ़ लेते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन चितवन के लिए हमेशा से ही अलग समय निकालना रहेगा, जो एकांत का होगा। और वो एकांत का जो सुख है, जो परम धाम में नहीं है, वो यहाँ पे लोगों को मिल सकता है। ये इंद्रावती इस चौथे उनका जो सागर है युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का, उसके माध्यम से वो यही संदेश ले रहे हैं। और फिर राज्य के श्रृंगार बसा लिए, श्यामा जी का श्रृंगार बसा लिया, तो अब किसका श्रृंगार बसाना है? अब बारी किसकी आई है कि हमें अपने भी पराक्रम के स्वरूप के श्रृंगार को देखना है। खाली राज्य श्यामा जी के श्रृंगार को तो देख ही लिया, लेकिन यहाँ से जब हम चलते हैं ना, तो हमें अपनी भी पराक्रम का श्रृंगार, अपनी भी आत्म का श्रृंगार करना होता है, जो कि आगे है श्री सुंदर साज जी का श्रृंगार। उसमें हम देखेंगे कि हमारा श्रृंगार कैसा है। वैसे तो हमारा भी श्रृंगार श्यामा महारानी जैसा ही है, लेकिन फिर भी हमारा श्रृंगार क्या है, कितने तरह की साड़ियां हैं, कितने रंग हैं, कितने नूर हैं, ये सब सुंदर साज जी के श्रृंगार में हम लोग देखेंगे। हम रूहें उनके ही तन है, राज्य श्यामा महारानी के। हाँ, हम रूहें उनके तन है, तो उन्हीं के जैसा ही श्रृंगार करेंगे फिर। जब जमुना जी में स्नान कर लेते थे, हम भी नूरी बन जाते हैं। हाँ, हम बन के जाते हैं, हम पहले ही रूहें हैं। वहां पे तो जमुना जी में श्रृंगार करके हमारा खाली श्रृंगार बदलता है कि काल माया का श्रृंगार अब छोड़ दिया, अब परात्म का श्रृंगार कर लिया। तो पहले तो रूह का दावा हमें लेना है कि हम तो परम नाम की रूहें हैं ही हैं, तब तो चितवन करेंगे। अगर हम ये दावा ही नहीं लेंगे सुंदर साथ जी, तो हम फिर चितवन नहीं करेंगे ना। हम सोचेंगे हम तो ईश्वर सृष्टि, हम तो जीव सृष्टि, हमारे तो अक्षरातीत है तो वो सबके वैसे। लेकिन ये इश्क की बात तक तो सिर्फ रूहें ही जाएंगी ना, जीव तो नहीं जाएंगे। तो इस हम समय तो पक्का दावा लेते हैं, लेते हैं ना सब लोग। रुचि जी, हाँ हम पक्का दावा लेते हैं, हम उनकी रूहें हैं। हाँ
लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, है ना सुंदर साथ जी। दावा लेंगे तो तभी तो आनंद लेंगे। हाँ ये सबसे राजू खास दे बात है रहे कि दावा लेंगे तो राजू दे आनंद रहे हैं। लेंगे ना। हाँ, समय हाँ समय पर हमें याद आता रहता है कि हम उनकी रुए हैं, तो हम फिर उनकी हाँ। चाल को भी, अपनी चाल को भी थोड़ा ध्यान में रखते हैं, मान देखो लेते हैं हमको उनकी रुए सुंदर हैं। साथ भी हमको सुंदर साथ भी कितने प्यारे लगते हैं, अपने लगते हैं। सब हमारे ही अंग है ना, सुंदर साथ भी तो हमारे ही अंग है ना, हम्म। इसलिए प्यारे लगते हैं। और कोई सुंदर साथ जी, सौंदर्य से रिलेटेड कोई भाव सुंदर साथ के दिल में आ रहा है तो अभी तो समय है प्रणाम 15 मिनट का। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी बबीता दीदी। आज जो सुनीता दीदी ने बताया समझाया बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और बिल्कुल ही मन को छू गया। मतलब मेरी समझ में, मेरे मन में ये भाव आए कि जैसे परम धाम में भी मन ही कार्य करता है, मन ही जैसा श्रृंगार चाहता है वैसा ही जो चेतन है उस वो उससे चेतन सा बन जाता है। और जो मिटने वाला है, जो अक्षर ब्रह्म स्वप्न में देखते हैं वो यहाँ पे बनता है, वो मिटने वाला है। और जो अक्षर ब्रह्म अक्ष परम धाम में में मन से बना रहे वही सब, वो सब अखंड बनता है, वो चेतन से बनता है। आज बहुत ज्यादा मतलब ये कुछ नया ही मिला मुझे तो आज जो सुनीता दीदी ने समझाया। हमारा दिल है, जब कुछ भी हो हमें नया सा लगता है, कभी हमें कुछ नया नहीं लगता है, तो बस ये हमारे दिल की महिमा है। और इंद्रावती तो रोज ही बोल रही है, सुंदर साथ भी रोज बोल रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमारे दिल में कुछ नया आता है तो हमें सुनने को भी नया मिल जाता है। ये भी जी कनेक्टिविटी होती है कि जब हमारे दिल में कुछ नया का भाव आया तो हमें नया कुछ मिल भी गया, है ना। और जब हमारे दिल में कुछ नए का भाव नहीं आया तो नया भले चाहे कितना गुंजायमान हो रहा हो हमारे कानों तक नहीं पहुंचता। तो ये हमारे दिल की कनेक्टिविटी है, जैसे कि हम जैसा देखना चाहते हैं, हमारा दिल जैसा रंग में रंगा होता है हमें वैसा ही रंग दिखाई देने लग जाता है, ये भी होता है। जैसे कहते हैं मन से ही हृदय प्रकृति बनती है, मन से ही प्रकृति मिटती है, मन ही बनाता है। तो मेरे समझ में आया कि परम धाम में भी मन से ही बनता है कि हम मन में ये आया कि ऐसी पाग हो तो वैसे ही बन जाती है, वो बनती है चेतन से ही। जो भी चीज बनती है वहां से वो सब राज्य से ही बनती है, चेतन से ही बनती है, चेतन ही होती है। और जो अक्षर ब्रह्म नींद में बनाते हैं वो मिटने वाली होती है, वो शर्मा जाती है, पर बनती वैसे ही। मुझे तो ये लगता है कि हम जितनी बार भी सागर श्रृंगार पढ़ते हैं हमें अलग ही रंग धनी के दिखाई देते हैं, हर बार अलग ही कुछ दिखाई देता है, क्योंकि इतना कुछ है उसमें, इतना कुछ है, राजी ने इतना कुछ उसमें वर्णन कर दिया है। अगर हम ध्यान से एक एक चौपाई के एक एक चरण को पढ़े ना सुंदर साथ जी, बहुत कुछ वर्णन है। और जितनी बार पढ़ते हैं यार ऐसा लगता है ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है इसमें, जबकि कितनी बार शोभा श्रृंगार को देख चुकी हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन हर बार नया आनंद आता है। धनी हर बार अपना लाड अलग ही तरह का देते हैं, है वही शोभा श्रृंगार, झांझरी घुंघरी काबी करला, यही है ना। बार बार कई बार सोचते हैं क्या इसको बार बार रिपीट करना, लेकिन नहीं, हर बार पढ़ने में झांझरी में कुछ अलग ही शोभा राज्य दिखाते हैं, काबी में करला में, मतलब हर आभूषण में अगर जैसे जैसे आप उनकी गहराई में डूबोगे, वर्णन में आता जाता है, तो लगता है कि यार ये तो पहले पढ़ा ही नहीं, ये शोभा तो छूट गई थी, ये कुछ अलग ही तरह की शोभा राज्य आज दिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। ये रूह की अपने अंदर की स्थिति बदलती जाती है ना, जैसे जैसे राज्य दिखाते जाते हैं उसके हिसाब से फिर वो उसको चौपाइयां भी दिखाई दिखाई देने लग जाती हैं। तो ये अपनी रूह के अंदर की स्थिति ही है, श्रृंगार तो वही है, सभी पढ़ रहे हैं, जी लेकिन उसको सब ले कैसे रहे हैं, सब उसको देख कैसे रहे हैं। कोई बाय बाय बस खाली चौपाइयां पढ़ के ही चलता जा रहा है कि हाँ भाई ऐसा श्रृंगार है, लेकिन जितना श्रृंगार बाहर दिख रहा है ना राज्य का, उससे करोड़ गुना अंदर का श्रृंगार है उनका, और जो पल पल बदल रहा है। यहाँ तो एक श्रृंगार का वर्णन कर दिया ना,
कि झांझरी घुंघरी काबी करला 4 आभूषण राज्य ने आभूषण में पैरों में पहने हैं, लेकिन रू की इच्छा होए कि राज्य सिर्फ 2 ही पहने तो 2 ही पहनेंगे, अगर रू की इच्छा हो राज्य 7-8 पहन ले तो 7-8 पहन लेंगे। ये तो इंद्रावती को राज्य ने जब दिखाया कि झांझरी घुंघरी काबी करला पहनी हुई है और उसकी इतनी शोभा है, वो भी उसमें भी कितने नग लगे हुए हैं, कितना सब कुछ है कि मानिक भी है उसमें, नील भी जड़ा हुआ है, पन्ना भी है उसमें, सब नग लगे हुए हैं कितनी बारीकी से, सोने की तारों में जड़े हुए हैं। तो किस तरह से वर्णन किया है इंद्रावती ने इतनी बारीकी से कि तुम खाली ये ही शोभा ले लो जो मैंने इस वाणी में वर्णित की है, तो भी बहुत बड़ी बात है। चितवन में हमें ये शोभा भी दिखाई दे जाए, अपने रूह की चितवन तो जो उसकी लगेगी लगेगी, इंद्रावती कह रही है कि जो मैंने वर्णन किया वाणी में, अगर वो चितवन भी तुम्हारी चितवन में तुम्हारी वो शोभा तुम्हारे दिल में आ जाती है तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो कहते हैं कि चितवन का तो सुख अलग ही है जो हमें एकांत में मिल सकता है, और उसके लिए तो हमें समय निकालना ही पड़ेगा। जो दुनिया के 1000 काम हम छोड़ दें, लेकिन हमें चितवन तो करनी ही पड़ेगी। जैसे जैसे जिस रूह को जैसे टाइम मिले, ये जरूरी नहीं है आप सुबह, नहीं कोई देर से सोता है, कोई सुबह नहीं उठ पाता, या कोई सुबह जल्दी उठता है रात को जल्दी सो जाता है, ऐसे जैसे आपको टाइम मिले चितवन तो हम लोग को करनी है। यही हम आहार, हमारा यहाँ पे आहार है, यही दीदार करना है धनी का। कोई नूरी स्वरूप जो थोड़ा आके हमें दिखाई देंगे धनी, इनके द्वारा चितवन के द्वारा ही हम धनी को देखेंगे ना, यही एकमात्र साधन है। और उसके लिए शोभा श्रृंगार, ये राजी ने श्रृंगार की वाणी और सागर ग्रंथ पूरा उतारा है कि एक एक आगे जो श्रृंगार वाणी आएगी अगर, उसमें तो एक एक अंग का ही अलग से वर्णन कर दिया है, एक एक अंग का, कि एक नासिका के वर्णन को ही आप देख लीजिए कि इस तरह से इतनी चौपाइयां नासिका के ऊपर ही, इतनी चौपाइयां श्रवण अंग के ऊपर ही, इतनी चौपाइयां कंठ के ऊपर ही, इतनी चौपाइयां मुखार बिंद के ऊपर, नैनों के ऊपर, अलग अलग एक एक अंग की, यहाँ तक कि पेट, पासली, कंधे और उनके जोड़ों तक का वर्णन धनी ने किया है। कितनी बारीकी से वर्णन किया है कि अंदर के जो जोड़ होते हैं, संधे होती हैं, उन तक का वर्णन किया है। जो पीठ के पीछे लाख होती है वहां तक का वर्णन धनी ने किया है। उतनी गहराई में हम जब उतरेंगे तो हम ब्रह्म सृष्टि कहलाने के लायक है ना। वही तो है, हुज्जत तो सभी ले रहे हैं, हम हैं हम हैं। धनी कराते हैं, धनी कराएंगे, धनी ने दिल में डाला है तो हम बस, हमें समय निकाल के बैठना जरूर है। सुंदर साथ जी, अगर अभी इतना नहीं भी दिख रहा ना तो भी हार नहीं माननी है। धनी हमारे ये तो देख रहे हैं, करनी माँ का कृपा है, ये कर तो रही है मेरे लिए, ये बैठ तो रही है, कर तो रही है ना ये धनी हमारी करनी देखेंगे, कितना इसमें प्रेम आता जा रहा है, कितना मेरे प्रति समर्पण आ रहा है, कितनी देर ये मुझे दे रही है, कितना समय मुझे माया में से निकाल के राज्य के लिए समय देना कोई आसान काम नहीं होता गृहस्थियों के लिए। हम और बहुत से सुंदर साथ तो ऑफिस भी जाते हैं, काम भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके बीच में भी रह के धनी के लिए समय निकालना बहुत बड़ी बात है। और दिन में समय ना निकले तो रात तो अपनी है ही, हम रात में भी बैठ सकते हैं धनी के लिए। रात वाला तो प्लस पॉइंट होता है, जितना दिन में बैठोगे उससे डबल बोनंजा होता है। अगर हम रात में धनी के लिए बैठेंगे ना, धनी की याद में चितवन में, या कुछ भी वाणी मंथन भी करेंगे या रात में करेंगे जब सारी दुनिया सो रही होती है, सच्चे आशिक वो कहलाते हैं, तो हमें डबल मार्क्स मिलते हैं धनी की तरफ से। तो इसलिए सुंदर साजी चितवन तो हमें करनी ही पड़ेगी, बिना चितवन के तो वो शोभा श्रृंगार जो वर्णित किया है खाली नहीं, तो पढ़ते ही जाएंगे पढ़ते ही जाएंगे। और भी जैसे वो कह रहे हैं अपनी चितवन को पंख दो, उड़ाओ उनको और दो, और आगे बढ़ाओ, कि जो इसमें वर्णन किया है उससे अलग भी अगर आप रूह की इच्छा होती है तो धनी दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं। रूह की इच्छा जैसी चाहना होगी धनी वैसे ही दिखाते हैं यहाँ पर भी।
और कोई सुंदर साथ कुछ कहना आप चाहें? सुंदर साथ जी, समय बहुत कम रह गया है, यहीं पे ही समाप्त करते हैं और फिर कल हम अपना सुंदर साथ की शोभा को पढ़ेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम आप जी। सबके चरणों में कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।